वो बच्ची को ना अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, तो वो दरवाजे एक ना सलाखों वाला दरवाज़ा होता है, फिर उसके पीछे जाली का दरवाज़ा होता है, फिर लकड़ी का दरवाज़ा होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। एक कमरे में वो उसके साथ उसको बांध के चले जाते थे जब वो घर से बाहर जाते थे। तो उस बच्ची के यहाँ हाथ पे ना वो जंजीरों से निशान पड़ गए थे, वो जैसे इस तरह धंस जाती जंजीर अंदर, वो पड़े हुए थे। बच्ची का वही हाल था, उसके बाल काटे हुए थे और बच्ची को खाना नहीं दिया जाता था। वो बच्ची ने किसी तरह कर करा के कोई ख़त कोई रुका, हमारी टीम के किसी मेंबर तक पहुंचा, हम गए, हमने उस फैमिली का इंटरव्यू किया। वो बड़े डिसेंट लोग थे, वालिद नशे के आदी थे। तो वो उस बच्ची को एक तरह से बेच के चले गए थे उस खानदान में। अच्छा। और उस वक्त उस बच्ची की उम्र काफ़ी कम थी और जब उसको अल्लाह माफ़ करे जला दिया गया था तब वो 14-15 साल की थी। तो वो कहती थी कि मैं जब कोई गलती करती थी, कोई काम गलत करती थी, तो मुझे छड़ियों से इतना मारा जाता था कि मेरी हाथ की ये उंगलियां टूट चुकी थी, उसके पाँव की उंगलियां। हमने खुद फ्रैक्चर्स हॉस्पिटल जाके देखे और सब कुछ किया। फ़र्क क्या साहिबा, चाइल्ड लेबर के साथ साथ चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस बड़े सामने आते हैं। अभी रिसेंटली रिजवाना बच्ची का केस आपने देखा। इन केसेस का सामने आ जाना भी तो हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्री है ना, कि एक बच्चे, एक तो चले माँ बाप अपने बच्चों को घर से भेज रहे हैं काम के लिए, लेकिन बच्चों को जिस हालत में भेजना, वापसी ऐसे इस हालत में बच्चों को ना मिलना, ये भी एक लम्हा फिक्री है। बहुत बड़ा अलमिया है ये हमारे मुल्क का, हमारे प्यारे पाकिस्तान का। रिजवाना वाला केस हमारे लिए बहुत ही भयानक था। बिल्कुल। मैंने जाके उसके पेरेंट्स से मुलाकात भी की, हम उस बच्ची को देखने की गर्ज से भी गए, दूर से ही देख पाए। उस वक्त वो बच्ची इस तरह की हालत में नहीं थी कि उसके पास जाया जाता। उसके सर में कीड़े पड़ चुके थे, उसके बिल्कुल। जिस्म पे जगह जगह जख्म थे, उसकी हड्डियां टूट गई हुई थी, उसके फेफड़े काम नहीं करते थे, उसके लंग्स में पानी जा चुका था। मतलब जो उसके साथ तशद्दुद बदतरीन हो सकता था उससे भी कहीं बदतरीन हुआ। और ये एक मिसाल नहीं है, इससे पहले आप वो वाकया नहीं भूले होंगे जहां पर एक बच्ची जमीन पर तड़प तड़प के अपनी जान दे रही है, बिल्कुल, एक जिसको बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, जिनसी ज्यादती का निशाना बिल्कुल सही बनाया बात गया। है। और वो कहाँ पर हुआ था? वो पीरों के घर पर हुआ था। कितना तकलीफ दे वाकया है। उससे और पीछे चले जाएं, आपको बड़े नामी गिरामी लोगों के घरों पर भी ऐसे किस्से मिलेंगे जहां पर वो मेड्स को, डोमेस्टिक हेल्प को, खासतौर पे कम उम्र बच्चियों को निशाना बनाते हैं तशद्दुद। तो उसकी सबसे बड़ी वजह पहले भी मैं जिक्र करी थी कि जब वालिदैन साल भर की सैलरी लेकर बच्चे की चले जाएंगे, बिल्कुल। उसको बिल्कुल लावारिस छोड़ देंगे, तो वो जो हमारा, बड़ी माजरत के साथ, माफ़ी के साथ, जो हमारी वडेरा शाही है, जो हमारा सेठ सिस्टम है और जो हमारा आलम है, ख़ुद को आलमपना समझ लेना, ख़ुद को मलका समझ लेना, और किसी ने अगर ज़रा सी चीज़ कर दी उसके बखिए उधेड़ के रख देना, उसकी खाल खींच लेना, उसको मारना, नोचना और पता नहीं क्या क्या कुछ करना, वो हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से आ गया। हालांकि मैं बार बार बात करती हूँ कि हमारा दीन इस्लाम इतना प्यारा मजहब है। वो कहता है कि जैसा आप खुद पहनते हो वैसा दूसरों को पहनाओ, जैसा आप खुद खाते हो वैसा उनको खाने को दो। बिल्कुल। वहाँ बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मारपीट तो उसके बाद है, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, ठंड में उनको बाहर सुला दिया जाता है। मैंने अक्सर देखा है ऐसे बच्चे, आप देखोगे उनके बाल साफ किए होते हैं सर पे। सही बात है। आप उनके जिस्म पे ना निशान देखोगे और जब आप पूछोगे तो वो कहेंगे एलर्जी हो गई है इनको। अब एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि आप उनको महीनों महीनों नहाने नहीं दे रहे। उनके बाल आप कटवा नहीं रहे हैं और टिंड करा रहे हैं इसलिए कि बच्चे के सर में अगर कोई गंदगी चली गई है वो नहाने से बच जाए। तो ये आप किस तरह का जुल्म करें? वो बच्चे आपके घर ही रह रहे हैं, आपके यहाँ भी उस तरह के उस उम्र के बच्चे मौजूद हैं, तो कुछ आप खुदा का खौफ करें, ख्याल करें। होता ये है कि जैसे हमारे यहाँ अमूमन ये भी होता है कि अपनी ही औलाद पर बाज़ औक़ात मियाँ बीवी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ये बच्चे तो उनकी अपनी औलाद भी नहीं होती, उनके हाथ वो आता है और उनको मार देते हैं। एक और वाक़या आपको याद होगा इससे पहले भी, जिसमें बच्ची को स्त्रियों से जला दिया गया था। वो भी लॉयर जज साहब का वाक़या था। बिल्कुल 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 हुआ, बिल्कुल हुआ। याद। आपने अपने सहाफ़त के इस अरसे में कराची में भी आप रहीं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, इस हवाले से कोई प्रोग्राम आपने किया हो या किसी बच्ची को बाजियाब करवाने में कोई घर वालों की हेल्प की हो, या किसी ऐसे बड़े घर से बच्ची को बाजियाब करवाया हो जहाँ से आना बड़ा मुश्किल है, जैसे किरार भी ने बेशुमार प्रोग्राम्स किए हो इस हवाले से? ऐसा ही है, हमने भी बेशुमार प्रोग्राम्स, वो फिर वही बात करूँगी, अवाम की आवाज़ के दौरान किए, जहाँ पर कम उम्र नन्ही बच्चियों को घर में रख लिया जाता था। मासूम फरिश्ते हैं, बच्चे हों बच्चियाँ, उन पर तशद्दुद किया जाता है। मुझे एक केस बहुत अच्छी तरह से याद है, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, उनके अपने भी 2 बच्चे थे। सही। और मियाँ बीवी थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। मैंने उस फैमिली का इंटरव्यू भी किया, उस बच्ची से भी मेरी मुलाकात की। वो बच्ची को ना अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, तो वो दरवाजे एक ना सलाखों वाला दरवाज़ा होता है, फिर उसके पीछे जाली का दरवाज़ा होता है, फिर लकड़ी का दरवाज़ा होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। एक कमरे में वो उसके साथ उसको बांध के चले जाते थे जब वो घर से बाहर जाते थे।
तो उस बच्ची के यहाँ हाथ पे ना वो जंजीरों से निशान पड़ गए थे, वो जैसे इस तरह धंस जाती जंजीर अंदर, वो पड़े हुए थे। बच्ची का वही हाल था, उसके बाल काटे हुए थे और बच्ची को खाना नहीं दिया जाता था। वो बच्ची ने किसी तरह कर कर आके कोई खत, कोई रुका, हमारी टीम के किसी मेंबर तक पहुंचा, हम गए, हमने उस फैमिली का इंटरव्यू किया। वो बड़े डिसेंट लोग थे। फिर बच्ची का बाजू और बॉडी का ये अपर एरिया ना जला हुआ था। अब जब वो बच्ची की उम्र मेरे ख्याल 8 साल थी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जब वहाँ गई तो मैं आज भी वो मंजर याद करूँ तो मेरी रूह कांप के रह जाती है कि वो बच्ची आई, मेरे गले से लग गई और वो मतलब गले लगने के बाद उसका जी नहीं चाह रहा था कि वो यहाँ से दूर हो जाए, वो खौफ का शिकार थी। बच्ची को हमने बाजियाब करा लिया, तो उसके वालिदैन तक वो खबर बहुत बाद में पहुंची, मोहल्ले वालों के ज़रिए से, हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए से। तो हमने फिर जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जी बाजी हमारी बात नहीं करवाती थी। अगर वो बात नहीं करवाती थी, आप मिलने आ जाते, आप देखते तो सही आपकी बच्ची के साथ क्या हो रहा था। और वो जो घर की मालिकन थी, उनका कहना ये था कि ये गर्म पानी उठा के लेके आ रही थी और इसके ऊपर गिर गया। हालांकि उस बच्ची का मौक़िफ़ ये था कि वो छोटे बच्चे थे उसी उम्र के उनके, कि वो खेल रहे थे वहाँ पर और कोई हल्का सा कुछ ऐसा हुआ कि वो बच्चा गिर गया, तो इंतकामन जो बाजी थी उन्होंने गर्म उबलता हुआ पानी उस पर फेंक दिया। उसके बाद से उसको यूँ हथकड़ी लगा के बांध के रख दिया जाता था, एक जानवर की तरह से, जल्लाद की तरह से। फिर उसको मारा पीटा जाता था। हारिस इसी तरह से एक और वाक़या था, वो बहुत कम उम्र बच्ची थी जिसको बाद में जला दिया गया था। वो काफ़ी साल से उस घर में काम करती थी और बताया उसने ये कि चूँकि उसके वालिद नशे के आदी थे, तो वो उस बच्ची को एक तरह से बेच के चले गए थे उस ख़ानदान में। अच्छा। और उस वक्त उस बच्ची की उम्र काफ़ी कम थी और जब उसको अल्लाह माफ़ करे जला दिया गया था तब वो 14-15 साल की थी। तो वो कहती थी कि मैं जब कोई गलती करती थी, कोई काम गलत करती थी, तो मुझे छड़ियों से इतना मारा जाता था कि मेरी हाथ की ये उंगलियां टूट चुकी थी, उसके पाँव की उंगलियां। हमने खुद फ्रैक्चर्स हॉस्पिटल जाके देखे और सब कुछ किया। तो उन केसेस में होता क्या था, या तो आप पैसे देते थे उस फैमिली को जिसका बच्चा जान से गया या जो इतने नुकसान में चला गया, या फिर आप केस ही नहीं रजिस्टर होता था, सही बात जाते ही नहीं थे आप। अब जो दूसरा केस आपको बता रही हूँ जिसमें वो हड्डियाँ तोड़ देते थे, हमने बड़ी मुश्किल जाके उस बच्ची के इंतकाल के बाद उसकी वालदा के साथ वहाँ पर FIR कराई, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। उस FIR के ऊपर बाद में माँ ने सेटलमेंट ही कर ली, क्योंकि उसे समझाया यही गया कि इसका अंजाम कुछ नहीं होना। और जो पहले वाली बच्ची थी उसके वालिदैन को हमने शर्म दिलाई। वो आज भी रिकॉर्ड पे प्रोग्राम है, आप अवाम की आवाज़ सर्च करेंगे तो वो आ जाएंगे इस तरह के प्रोग्राम्स कि आप बच्ची का हाल तो पूछ लेते। बच्ची बाद में सही हालत में आ गई, ये अल्लाह का शुक्र है, तो हमें इस बात की खुशी हुई। लेकिन ये बड़े दर्दनाक अफसोसनाक वाक़यात हैं। फिर ऐसे वाक़यात में मुझे ये लगता है कि रियासत को अपनी सरपरस्ती में ये सब कुछ करना चाहिए। मैंने नहीं देखा कि ऐसे केसेस में किसी को सज़ा मिल रही हो। लोअर कोर्ट से सज़ा होती है, हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाते हैं। अब मैं दस्तबदस्ता गुजारिश करना चाहूँगी, हमारी अदालतें हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन कहीं तो आपको कानून की सरपरस्ती कायम रखनी है ना, तो तभी शायद ये कुछ रुक सके।